हेलो, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई चल रही है घर पे आप लोगों की। प्रत्येक परीक्षाओं को अगर एनालिसिस अगर किया जाए तो प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक जगह पूछा ही जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिशत एक टॉपिक सिर्फ ना हो करके एक अप्रोच है जिसकी मदद से कई टॉपिक के सवाल को हम लोग आसानी से हल कर पाते हैं। तो इसके बेसिक कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे, कुछ सवाल भी इस पे करेंगे। यह काफी इंटरटेनिंग टॉपिक है आपका, काफी मजा आने वाला है। तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। रेडी? सबसे पहले हम लोग यह समझें कि प्रतिशत है क्या। प्रतिशत से आप क्या समझते हो? अगर सरल भाषा में बोला जाए तो प्रतिशत कुछ नहीं, एक फ्रैक्शन है जिसका हर हमेशा 100 होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं आपको लिखूं 5 और बटा में 100, अब यह एक फ्रैक्शन है, भिन्न है और जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ होगा 5%। तो ये 5% का जो चिन्ह लगा यह इसके हर को हटा दिया, यानी कि अगर फ्रैक्शन में लिखते तो यहां पे 5/100 लिखना पड़ता, और अगर प्रतिशत में लिखते तो बटा में 100 नहीं रहता, सीधे 5% इसे बोल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि x% का मतलब क्या होगा, तो आप कह सकते हो x और बटा में 100 होगा। यानी कि यह जो प्रतिशत का चिन्ह है अगर लगा हुआ है और आपको इसको हटाना है, तो आप यहां पे 100 से भाग दोगे, यानी बटा में 100 लिखोगे। और अगर प्रतिशत का चिन्ह लगाना है और बटा में 100 है, वैसी स्थिति में 100 से गुना करेंगे तो 100 और 100 कटेगा और सिर्फ 5 बचेगा और प्रतिशत का चिन्ह हम यहां पर दे देंगे। अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन हमारे पास हो जहां पर उसका हर जो है 100 नहीं हो, वैसे स्थिति में हम यहाँ पे 100 से गुना तो करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो होगा वह भिन्न भिन्न आ सकता है। जैसे अगर बोला जाए कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तब तो 2/5 और प्रतिशत में बदलना है, यानी 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 से या 20 बार में कटेगा, और 2 से गुना करेंगे तो हम कहेंगे कि यह 40% के बराबर होगा। तो बात समझ में आ रही है? प्रतिशत कुछ खास नहीं है, वह एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हर 100 होता है। अगर प्रतिशत हमें लगाना है, प्रतिशत का चिन्ह हमें लगाना है, तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो यह बिल्कुल बेसिक सी बात है जो आपको जाननी होगी। अब देखो, बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन हैं जो काफी यूज में आते हैं जब आप क्वेश्चन हल करते हो। तो उसका मैं आपको एक चार्ट देता हूं, आप उसको याद कर लेना। कुछ हल करने का विधि भी अभी मैं आपको बतला देता हूं। देखो, मैं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन लेता हूं और जिसको हमें प्रतिशत में बदलना है कि प्रतिशत में अगर इसे बदलेंगे तो इसका मान क्या होने वाला है। अगर मैं बोलूं कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 100 से गुना करेंगे तो 2 से, आप यहां 100 से अगर गुना अगर कर लो तो रिजल्ट क्या होगा, 50% के बराबर होगा। उसी प्रकार मैं बोलूं कि 1/3 को आप प्रतिशत में बदलो, तो आप यहां भी 100 से गुना करोगे, 100/3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 33.1/3%। उसी प्रकार से 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या लिखोगे, 25%। अब देखो, मैं इस चार्ट की मदद से आपको बताने जा रहा हूं। आप यहां से एक एक लाइन को देखो। अभी मैंने आपको बताया 1/2 का अर्थ क्या होगा, 50%। 1/3 का मतलब 33.1/3%। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का वैल्यू क्या होगा, 20%। 1/6 का अर्थ क्या होगा, 16.2/3%।
1/7 का अर्थ क्या होगा? 14.2/7%। 1/8 का अर्थ क्या होगा? 12.1/2%। 1/9 का अर्थ क्या होगा? 11.1/9%। 1/10 का अर्थ क्या होगा? 10%। 1/11 का अर्थ क्या होगा? 9.1/11%। 1/12 का मतलब 8.1/3%। 1/13 का मतलब 7.9/13%। 1/14 का मतलब 7.1/7%। 1/15 का अर्थ 6.2/3%। 1/16 का अर्थ क्या होगा? 6.1/4%। 1/17 का मतलब क्या होगा? 5.15/17%। 1/18 का मतलब क्या होगा? 5.5/9%। 1/19 का अर्थ 5.5/19%। और 1/20 का अर्थ क्या होगा? 5%। इस प्रकार से आप कुछ भी निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे बोलूं कि 7/11 एक फ्रैक्शन है और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। अब 7/11 को बदलने के लिए आप क्या करोगे? 7/11 और गुने 100 करोगे, यानी कि 700/11 होगा। अब 700/11 है तो आप 11 से अब इसको डिवाइड करो। आप 6 बार में इसको लेकर जा सकते हो। 66 होगा 4 यानी 40। 11 से 3 बार में इसे और हम लेकर जाएंगे, 7 शेषफल बचेगा, यानी बोल सकते हैं 63 सही 7/11%। 63.7/11%। अब देखो जो नियम आपने पढ़ा, जो चार्ट मैंने अभी आपको दिया था, उस चार्ट की मदद से कैसे आसानी से आप इसे हल कर सकते थे। हमने आपसे क्या पूछा था कि 7/11 को प्रतिशत में बदलो। आपको अभी बतलाया गया था कि 1/11, आप चार्ट देखें, 1/11 को प्रतिशत में बदलने पर आपके पास रिजल्ट जो आ रहा था 9.1/11% के बराबर आ रहा था। लेकिन अभी 1/11 तो नहीं पूछा गया, 7/11 पूछा गया। आपको करना क्या है, इस 7 से सबसे पहले इस 9 में गुना करना है। 7 और 9 का गुना करोगे तो क्या होगा? 63 होगा। 63 पूर्णांक हो गया। अब 9 में करने के बाद आप अंश में भी मल्टीप्लाई करो, यहां पर 1 है और 7 का गुना होगा तो 7 और बटा में 11, ज्यों का त्यों हम इसको रख सकते हैं। देखो यही आंसर हम लोगों का आया हुआ था ना। यानी कि आप इस पूरे कैलकुलेशन को ना करके अगर 1/11 को प्रतिशत में बदलना जानते हो तो 7/11 को भी प्रतिशत में आसानी से चेंज आप कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? चलो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। 3/16 को आप प्रतिशत में बदलें। आप क्या करोगे? 3/16 और 100 का मल्टीप्लाई। थोड़ा सा इसे छोटा अगर आप करना चाहते हैं तो 4 से 25 बार में और 4 से 4 बार में 16, यानी कि 75/4%। अगर फ्रैक्शन में आप इसको चेंज करना चाहते हैं, देखो 4 से अगर आप कैंसिल करो 18 और गुने 4 72 होता है, तो 18 और 3 72 3 75, यानी कि आप लिख सकते हो 18.3/4%। अभी देखो आपको चार्ट में क्या बताया गया था, 1/16 को अगर प्रतिशत में अगर आप बदलो तो कितना आने वाला था? तो 6.1/4%। सही है। अब आपसे पूछा गया 3/16% का वैल्यू, तो अब तो यहाँ पे 1/16 है और यहाँ 3/16 है, तो इस 3 का गुना कहां करना है? समझ पा रहे हो? 3 और 6 का गुना करो, 18 होगा, 18 पूर्णांक हो गया। अब इस 3 में 1 से गुना करो तो क्या होने वाला? 3 और बटा में 4%। अब ये देखो ये दोनों वैल्यू क्या हुआ? बिल्कुल एक आ रहा है। यानी कि अगर ये कैलकुलेशन हम नहीं भी करते तब भी तो हम बता सकते हैं सर ना। अब आप पक्का समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कमेंट करके मुझे बताना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना। चलो फाइनल एक और एग्जांपल आपके लिए मैं ले लेता हूं। 5/12 को आपको प्रतिशत में बदलना है। आप क्या करोगे? 5/12 और गुना 100 करोगे। छोटा कर सकते हो, बिल्कुल किया जा सकता है 4 से 25 बार में और 4 से 3 बार में, यानी कि हम लिख सकते हैं 125 और बटा में 3%। चलो तो पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं इसको, 3 से 4 बार में और 3 से 1 बार में इसको लेकर जा सकते हैं। क्या आंसर होने वाला है? 41.2/3%।
अब देखो आपके चार्ट में बतलाया गया था 1/12 को प्रतिशत में जब चेंज किया गया था तो क्या लिखा गया था 8.1/3% दिया हुआ है ना। अब आपका जो क्वेश्चन है वो तो 5/12 का है, तो 5/12 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, नियम तो समझ गए, 5 और 8 का गुना करेंगे 40 होगा, और 5 और 1 का गुना करेंगे 5 होगा, और बटा में 3 होगा। अब तो आप कहोगे यहाँ 40.5/3 आया और सर यहाँ 41.2/3 है, ये तो आंसर नहीं मिल रहा है। आंसर मिलेगा बाबू, यहां पर आप यह देखो 5/3 क्या सही फ्रैक्शन है। अंश जो होता है वह हर से हमेशा छोटा होता है, लेकिन यहां तो बड़ा है, यानी इस 5 में 3 से हम भाग दे सकते हैं और एक बार में भाग दे सकते हैं। अगर एक बार में भाग देंगे तो भागफल 1 जो होगा वह पूर्णांक के साथ जुड़ेगा, और अगर एक बार में अगर हम लेकर के जाएं तो 3 कम होगा और बचेगा कितना 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 41.2/3%। अब देखो तो दोनों आंसर आपका मैच कर रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाए कि हर आपका छोटा हो और अंश बड़ा हो, तो आप घटा के लिख सकते हो। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि ऊपर में 2 रखेंगे। अच्छा 3 से भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में, जितना बार में भाग आप दें, यानी जो भी भागफल मिले उसको इस पूर्णांक में लाके आपको जोड़ देना है। आपका आंसर कभी भी अलग नहीं आ सकता है। तो जो चार्ट आपके सामने दिया हुआ है यह काफी यूजफुल है किसी भी फ्रैक्शन के मान को प्रतिशत में बदलने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो एक काफी छोटा और काफी असरदार आपका कंसेप्ट है। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ जिसपे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं प्रतिशत के टॉपिक में, जैसे कि अगर कोई गृहिणी है और किसी वस्तु के मूल्य में, जैसे चाय और चीनी को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चाय के मूल्य में या चीनी के मूल्य में X% का वृद्धि हो गया, तो उसके खपत में वह कितना प्रतिशत का कमी कर दे कि ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित हो। या सवाल यह हो सकता है किसी व्यक्ति का इनकम जो है X% पहले बढ़ा दिया गया, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं उसका इनकम बढ़ाना नहीं चाहिए था, तो कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि ताकि उसका इनकम पहले जितना हो जाए, यानी कि अपरिवर्तित हो जाए। किसी संख्या को अगर X% मैंने बढ़ा दिया हो तो उसमें कितना प्रतिशत का कमी कर दे कि ताकि वह संख्या अपरिवर्तित हो। तो कई सवाल इस पर आते हैं। काफी छोटा सा फॉर्मूला है इसको हल करने के लिए। अगर X% अगर वृद्धि अगर हो जाए तो हमें क्या कमी करना पड़ेगा, तो आपको लिखना होगा X बटा में 100 प्लस X और गुना 100। अब ये जो वैल्यू आएगा प्रतिशत में भी रहेगा, और यह किसको बताएगा, एक कमी को बताएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर 10% का अगर वृद्धि हो जाए तो बताओ कितना कमी करना पड़ेगा। आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, 100 और प्लस X है यानी कि 110 हो जाएगा, और गुना 100 करेंगे, 0 to 0 कैंसिल होगा। 100/11 चेंज करो पूर्णांक में तो कितना प्रतिशत होगा, 9.1/11%। बात समझ में आ रही है? इस तरह से किसी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 15% का वृद्धि हो गया, अब चलो बताओ कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे 15 और बटा में 115 और गुने 100 करोगे। छोटा किया जा सकता है, 5 से कर सकते हैं 3 बार में, और यहां कर सकते हैं 23 बार में, यानी 300 और बटा में 23 होगा। इसको हल करेंगे, 300 को 23 से भाग देंगे, क्या होगा 13.1/23%। क्लियर? अगर आपसे बोला जाए कि 50% का वृद्धि हो गया, कितना कमी करना पड़ेगा, क्या लिखोगे 50 और बटा में 150 गुने 100। देखो 50 से तो 3 बार में कटेगा, 100/3 होगा। इसका मतलब होता है 33.1/3% कमी करना पड़ेगा। तो काफी आसानी से आप इसे चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको एक चार्ट देता हूं जिसकी मदद से कुछ फेवरेबल, कुछ ऐसे प्रतिशत वैल्यू है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो कुछ चार्ट हम लोग देख लेते हैं, और देखो इस चार्ट की मदद से आप कई तरह के प्रश्न को हल कर सकते हो। अगर 10% का वृद्धि, अभी तो निकाले थे हम लोग ना, अगर 10% का वृद्धि है तो कितना कमी करना पड़ेगा, 9.1/11%। अगर 15% का वृद्धि हो जाए तो कितना कमी करना पड़ेगा, 13.1/23%।
अगर 20% का वृद्धि हो जाए तो कमी कितना करना पड़ेगा? 16.2/3%। अगर 25% का वृद्धि हो जाए तो कमी क्या करना पड़ेगा? 20%। और अगर 50% का वृद्धि हो जाए तो कमी क्या करना पड़ेगा? अभी तो हल किए थे, 33.1/3%। तो अब इस चार्ट को थोड़ा साइड में करते हैं और इस पे पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े? 10% का वृद्धि है, आप चार्ट देखो आपको आंसर मिल जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा 9.1/11%। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है, यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? आप अपने चार्ट की मदद से इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर होगा 13.1/23%। देखो ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप केवल चार्ट याद रखो ना तो सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हो, और नहीं तो हल करने का विधि तो आपको बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही हो? क्या आंसर होगा आप बता सकते हो? बिल्कुल सही, 16.2/3%, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बाबू, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके चावल खरीद के खर्च में वृद्धि ना हो? क्या आंसर होगा जल्दी बताओ तो? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 20%। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत क्या होगा? क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, दूसरा नंबर ऑप्शन 33.1/3%। आपके मन में एक स्वाभाविक सा सवाल आ रहा होगा कि क्या हमेशा वृद्धि रहेगा और कमी ही हमें निकालना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, कमी का प्रतिशत भी दे देगा और आपको वृद्धि का प्रतिशत निकालना होगा, लेकिन उसमें कोई झंझट नहीं है। बस वृद्धि जहां पर होता है वहां 100 प्लस है x होता है, और जहां कमी होता है वहां 100 माइनस x होता है। अगर आपसे x% है, x% है कमी दिया हो और आपको वृद्धि अगर निकालना हो, फॉर्मूला क्या यूज करोगे? सिर्फ माइनस यहां पर हम लोग करेंगे, इसके पहले वृद्धि था तो प्लस कर रहे थे, और गुना 100। ये जो रिजल्ट देगा यह प्रतिशत में भी रहेगा और यह किसका रहेगा? तो वृद्धि प्रतिशत का वैल्यू रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 10% अगर कमी हो जाए, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10% का कमी हो जाए तो 10, अच्छा अब 100 में से 10 को माइनस करेंगे, 90 होगा, और गुना 100, हल करो क्या होगा भाई? 1/9%। बात समझ में आ रही है? एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग। अगर दिया हो कि 20% अगर कमी है, 20% का कमी हो गया तो कितना हमें बढ़ाना होगा? अगर ऐसा सवाल आ जाए तो 20, अच्छा 100 से 20 बढ़ाओगे तो क्या होगा बाबू? 80 होगा। 100 का गुना करो, देखो 4 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 25 बार में इधर कटने वाला है, यानी क्या होगा? 25% ये वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी 3-4 आपके पूछे जाते हैं, तो मैं आपको अभी चार्ट दे रहा हूं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 10% का कमी, अभी निकाले थे ना, 10% कमी बराबर वृद्धि क्या होगा? 11.1/9% वृद्धि करना होगा। अगर 20% का कमी हो जाए तो 25% का वृद्धि करना होगा। अगर 25% का कमी हो तो कितना वृद्धि करना होगा? 33.1/3%। और अगर 40% का अगर कमी हो जाए तो हमें वृद्धि कितना करना होगा? 66.2/3%। काफी फेवरेबल कंडीशन है यह। तो इस पे कुछ सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। देखो बाबू, दिया हुआ है एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए? आप चार्ट देख रहे हो ना,
क्या आंसर होना चाहिए? दूसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, 11.1/9%। दूसरा क्वेश्चन भी देखो बाबू वैसा ही है। वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सकेगा? 20% का कमी दिया हुआ है। देखो तो चार्ट में क्या आंसर होना चाहिए? 25% ना। चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, इसे उसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत का वृद्धि करना होगा? देखो तो चार्ट में दिया हुआ है 33.1/3%, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है बाबू। अच्छा इस क्वेश्चन को बनाओ तो बाबू, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे? क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल सही, 66.2/3%, आपका चौथा नंबर ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हो ना कितने आसानी से हम लोग इन सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज तो प्रतिशत मैंने शुरू किया है आपका, तो आज इसको बस इंट्रोडक्शन क्लास ही समझो। और इंट्रोडक्शन जब इतना मजेदार हो सकता है, जब सवाल है और पूछा गया सभी सवाल, एग्जाम का पूछा गया सवाल जब इतने जल्दी और इतने आसानी से अगर बन सकते हैं, तो और जब आगे हम लोग बढ़ेंगे और डीपली स्टडी करेंगे तो वह कितना इंटरटेनिंग होगा आप लोग समझ सकते हो। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहो, मेरा प्रयास रहेगा कि सब कुछ है आपको मैं सिखा सकूं और आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और घर पे पढ़ाई करो मन लगा करके। ओके।